हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। फिरोजाबाद की रंग बिरंगी चूड़ियाँ। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद अपने चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और आपको बता दें कि यहाँ से पूरे देश भर में चूड़ियों की सप्लाई होती है। सबसे बड़ी जो मैन्युफैक्चर यूनिट्स हैं चूड़ियों की वो फिरोजाबाद में ही हैं। पूरा प्रोसेस हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से जो चूड़ियाँ हैं वो तैयार होती हैं। आप मेरे कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं किस तरीके से अलग अलग जो यूनिट्स हैं वो यहाँ पर काम करती हैं। आप सामने की तरफ देखेंगे, अपने कैमरों से कहूँ कि सबसे पहले दिखाएं कि वो एक इनका मेन मेल्टिंग पॉइंट है। वहाँ पर तमाम जो कांच है वो यहाँ पर गलाया जाता है, पिघलाया जाता है और ये पूरी तरीके से गैस रहित प्लांट है। गैस के जरिए चलते हैं। गैस को यहाँ पर यूज़ किया जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 1996 में ही यहाँ पर मनाही हो गई थी कि कोयले से यहाँ पर कोई भी भट्टी नहीं चलाई जाएगी। उसके बाद से ही जो गैस प्लांट है वो लगाए गए हैं। और आपको देखिए तमाम जो कारीगर हैं वो लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं, चूड़ियाँ बना रहे हैं। इक्का दुक्का महिलाएं हैं जो मजदूरी कर रही हैं, लेकिन तमाम बाकी सभी पुरुष लोग यहाँ पर चूड़ी बनाने के काम में लगे हुए हैं। और किस तेज़ गति से यहाँ पर काम होता है आप देखिए। लगातार वहाँ से कोयला इस भट्टी में से जो कांच है, गला हुआ कांच है, उसको निकालते रहते हैं। देखिए वहाँ से तमाम जो मजदूर हैं वो लगातार गले हुए कांच को लेकर इस लोहे की छड़ी में लेकर आते हैं और यहाँ पर उनको शेप दी जाती है। फिर उसके बाद से तमाम जो दूसरी आगे की मशीनें हैं वहाँ पर उनको लेकर जाया जाता है और उसमें इनको ढाला जाता है। किस तरीके से चूड़ी बनाई जाती हैं। हमारे साथ संजय जैन जी हैं, इस फैक्ट्री के मालिक हैं। संजय जी ये बताइए कि जो चूड़ी बनाने का पूरा प्रोसेस है किस तरीके से काम होता है? देखिए चूड़ी का केमिकल है, पहले सब कलर वाइज कलर होता है। मेन केमिकल सोडा है, तो सोडा सिलिका सेंट बोला जाता है। उसको हम इस तरह पॉट रखे होंगे भट्टी में 10 पॉट, अलग अलग कलर का एक पॉट है। हमको जिस तरह के ऑर्डर आते हैं उस तरह के हम पॉट तैयार करते हैं माल को। देखिए चूड़ी में जो कांच होता है वो गर्म कांच होता है, तो उसको एक बार में पूरा नहीं उठा सकते हैं। गर्म कांच होने की वजह से गिर जाएगा वो, तो कारीगर थोड़ा थोड़ा करके पहले थोड़ा लाते हैं, फिर उसको ठंडा कर लेते हैं, सेकंड टाइम पे और लाते हैं। इस तरह उसको कांच को तैयार करते हैं। यहाँ पर ये जो कारीगर हैं इसको जो गला हुआ कांच है उसको शेप दे रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ से शेप दी जाएगी तो उसके बाद यहाँ से जो रोलर होते हैं इनके, उस रोलरों पर इनको लेकर जाया जाता है और वहाँ पर फिर इनको चूड़ियों की शेप दी जाती है। तो आगे लेकर जाते हैं, रोलर में चलाते हैं कि किस तरीके से रोलर पे लगाकर उन छड़ियों को तैयार किया जाता है। फिरोजाबाद की रंग बिरंगी चूड़ियाँ। देखिए अब आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो चूड़ी है वो रोलर पर चढ़ती है और तैयार होती है। आप सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जो अलग अलग साइज़ के रोलर होते हैं, क्योंकि हर महिला का साइज़ अलग होता है। ये वो रोलर हैं जिन पे जो गर्म कांच होता है उनको लपेटा जाता है और उसके बाद चूड़ियाँ तैयार होती हैं। इन मशीनों पर आप देखिए यहाँ पर कांच को चढ़ाया जाता है और फिर चूड़ी बनकर तैयार हो जाती है। अंदर से एक कारीगर इधर बैठा हुआ है जो इस रोलर पर कांच चढ़ा रहे होते हैं और एक कारीगर सामने की तरफ है जो इन पर केमिकल डालते हैं जिससे इनको मजबूती मिल जाती है। और यहाँ जो कारीगर हैं वो इन चूड़ियों को यहाँ पर निकाल के ले आते हैं और इस तरीके से जो चूड़ियाँ हैं तैयार हो जाती हैं। एक चूड़ी को बनाने के लिए जैसे पूरा रोल बन के आया है तो कितनी लेबर पूरी काम कर जाती है? एक चूड़ी बनती है, लेडीज के हाथ में पहुँचती है तो कम से कम 100 हाथों से होकर गुजरती है, तब एक लेडीज पहनती है। या कारखाने जो प्रोसेस है कम से कम 50 लेबर के हाथ से गुजरती है, तब एक चूड़ी हमारी तैयार होती है जो महिलाओं के हाथ में जाती है। कारीगर किस तरीके से 500 डिग्री टेम्परेचर में गर्म कांच को पिघलाकर चूड़ी बनाते हैं। आप देखिए मेकिंग। यहाँ पर एक कारीगर हैं जो गरम कांच को लेकर आते हैं इधर, और दूसरा जो कारीगर है ढलाई का कारीगर है। इतना टेम्परेचर यहाँ पे रहता है तो गर्मी भी लगती होगी? जी हाँ, गर्मी लगती है, अब सबको आदत में आ चुका है। लेकिन अभी तो जो सर्दी का मौसम है इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन जो गर्मी होती है गर्मियों के मौसम में कैसे मैनेज करते होगे? सारी चीज़ें आदत में आ चुकी हैं जी। पेट के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है। बहुत मेहनत का काम है ये। हाँ है तो मेहनत का ही, और रिस्क भी काफ़ी रहता है क्योंकि गरम लावा इतना ये कांच आता है। रिस्क तो लेता है, लेकिन सारी चीज़ें आदत में आ चुकी हैं। अब आदत पड़ चुकी है तो कोई मतलब डर नहीं रहता अंदर से कि जल जाएंगे। प्रैक्टिस हो गई है बहुत। जी। इसी तरीके से अलग अलग रंग बिरंगी चूड़ियाँ हैं जो तैयार होती हैं। उसके बाद से जो अलग अलग प्रोसेस यूनिट होती हैं वहाँ जाती हैं, चूड़ी तैयार होती है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो चूड़ी बनाने का काम है फिरोजाबाद का किस तरीके से होता है आपको दिखा रहे हैं हम, क्योंकि
चूड़ियों को लेकर जी सुहाग की चूड़ी सबसे ज्यादा अंजुलाल की बिकती है, जो सुहाग की बोली जाती है। देखिए जो सुहाग की चूड़ी होती है कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बिकती है, और ये वो चूड़ी यहाँ पर बन रही है सुहाग की लाल रंग की, क्योंकि हम जानते हैं हिंदू धर्म में सुहाग की चूड़ियाँ पहनना बहुत शुभ माना जाता है। फिरोजाबाद में जितने भी फैक्ट्रियाँ हैं उनमें 70% से ज़्यादा जो कारीगर हैं वो मुस्लिम समाज से हैं, और ये एक मिसाल है इस बात की कि किस तरीके से आपसी भाईचारा इनके अंदर है। तमाम जो कारीगर हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, काम करते हैं, और आप देखेंगे कि यहाँ पर लगातार जो चूड़ी हैं वो बनाई जा रही हैं। लाल रंग की जो चूड़ी सुहाग की चूड़ी मानी जाती है, सुहाग की निशानी मानी जाती है हिंदू धर्म में, वो यहाँ पर लगातार तैयार की जा रही हैं। और यहाँ पर हरे रंग की चूड़ी है। हमारे पास एक कारीगर हैं, इनसे बात करेंगे। अपना नाम बताइए। मोहम्मद आसिफ। आसिफ, कब से आप ये काम कर रहे हैं चूड़ी बनाने का? 10-12 साल हो गए। ये जो चूड़ियाँ हैं इस देश में बहुत पहनी जाती हैं, हर धर्म की महिलाएं पहनती हैं, लेकिन पहनती तो हिंदू महिलाएं हैं, लेकिन बनाते हैं मुस्लिम भाई हैं। तो हम अपनी हिंदू महिलाओं के लिए, अपनी हिंदू बहनों के लिए बनाते हैं। और क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो आपसी भाईचारा है किस तरह बनता है इससे और अच्छा माहौल बनता है? भाईचारा तो बना रहना चाहिए। भाईचारे से मोहब्बत में हम भी, हमारे कारीगर बैठे हिंदू भाई हैं, साथ में मिलकर खाना पीना खाते हैं रोज़ डेली। 2 हिंदू हैं 2 मुस्लिम हैं, दोनों साथ में खाना खाते हैं हम। जो चूड़ियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा इसी समाज के लोग बनाते हैं, क्योंकि इससे आपसी भाईचारा भी बनता है। और जो यहाँ के लोग हैं उनका कहना है कि कभी फिरोजाबाद में कोई दंगा नहीं हुआ है भाईचारे का, और यहाँ पर प्रेम मोहब्बत से लोग रहते हैं। और ये जो कारोबार है लगातार इसी तरीके से चल रहा है, क्योंकि जो चूड़ियाँ हैं फिरोजाबाद की मशहूर तो है ही हैं, लेकिन इन लोगों के अंदर भी आपसी भाईचारा, आपसी प्यार मोहब्बत इन चूड़ियों के जरिए बना हुआ है। फिरोजाबाद की रंग बिरंगी चूड़ियाँ। हमने आपको दिखाया कि फैक्ट्री से किस तरीके से जो रॉ चूड़ी है बनकर आती है, और छोटी छोटी ऐसी हज़ारों फैक्ट्रियाँ फिरोजाबाद में जहाँ पर इन चूड़ियों को तैयार किया जाता है, उनको डिज़ाइन दिया जाता है, उनकी कारीगरी किस तरीके से होती है आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे कारीगर बैठे हुए हैं, और आपको दिखेंगी रंग बिरंगी अलग अलग प्रकार की चूड़ियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि फिरोजाबाद जो चूड़ियों का शहर माना जाता है, प्रसिद्ध है पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में, कि किस तरीके से जो यहाँ की बैंगल्स हैं वो जाती हैं। चूड़ियों के पूरे इनके वो रोलर होते हैं, उनको किस तरीके से गोल्डन कलर का यहाँ पर इन पर कलर किया जा रहा है। ये पूरा गोल्डन पेपर होता है और उसको लगातार बाकायदा चलाया जाता है, रोल किया जाता है, तो उस पर गोल्डन कलर चढ़ जाता है। सबसे ज़्यादा मांग किस चूड़ी की रहती है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लाल कलर की चूड़ी यहाँ पर सबसे ज़्यादा। भैया अपना नाम बताइए। मोहम्मद समीर। समीर भाई ये बताइए कि मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा लाल कलर की चूड़ी यहाँ पर रखी हुई है, क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें लाली कलर ज़्यादा बनता है, क्योंकि ये है सुहाग की निशानी होती है औरतों की, और हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा पहनी जाती है। सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म में सुहाग माना जाता है लाल चूड़ी को, तो इसलिए सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड रहती है। सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है लाल। ये क्या 12 महीने इसकी इसी तरह डिमांड रहती है? क्योंकि चूड़ियाँ लगातार महिलाएं पहनती हैं, शादी ब्याह का टाइम आता है तो और ज़्यादा बिक्री होती होगी। जी जी जी। बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाती है। तो एक दिन में आप कितनी हज़ार चूड़ियाँ तैयार कर देते हैं? एक दिन में बहुत हो जाती हैं, जैसे तो 5 से 300-400 कट्टे डेली तैयार होते हैं यहाँ पे, और गोदामों में जाती हैं, फिर वहाँ डिब्बियाँ पैक होती हैं, फिर बाहर जाती हैं, ऐसे मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है पूरा कि बहुत लंबा। हाँ बहुत लंबा है, ऊपर से है और नीचे तक जाती है, जब लास्ट में व्यापारी के पास जाती है बाहर। कौन लोग होते हैं इनको बनाने वाले? ये बताइए कि मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से ये चूड़ी का जो पूरी मेकिंग है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है इसका। इसका इतने कारीगर हैं कि जो बहुत लोगों के हाथों में आके जब बाहर जाती है व्यापारियों में। मतलब आपका कहना है कि चाहे वो गोदाम जहाँ पे ये चूड़ी बनती है रॉ मटेरियल के द्वारा, और फिर जब फाइनल प्रोडक्ट जाता है तो बहुत लोग, कितने लोगों के हाथ से गुजरती होगी? कम से कम 150 लोगों के। देखिए 150 लोगों के हाथ से चूड़ी बनती है, उसके बाद ये जो पहनाई जाती है चूड़ी मार्केटों में जाती है, तब ये चूड़ी तैयार होती है। तो हम और भी देखते हैं, इधर मैं देख रहा हूँ कि इधर बहुत तरह तरह की चूड़ी रखी हुई है। थोड़ा बताइए डिजाइनिंग किस तरीके से होती है, क्या प्रोसेस रहता है इसका? डिजाइनें तो बहुत बनती हैं, क्योंकि एक डिजाइन तो चल ही नहीं पाएगी। अब इसमें सबसे ज़्यादा लाल चूड़ियाँ ज़्यादा बिकती हैं, क्योंकि वो सुहाग माना जाता है नहीं, तो इसलिए लाल ज़्यादा चलती हैं सबसे ज़्यादा। जी। लेकिन मैं देख रहा हूँ इसमें कि तमाम जो कारीगर हैं वो मुस्लिम समाज से हैं, और हिंदू समाज की महिलाएं उसको पहनती थी। ये मोहब्बत आपसी भाईचारे को भी कहीं प्रतीक मानते हैं हम? हाँ, मोहब्बत मानते हैं, क्योंकि उनका जो है जी सुहाग माना जाता है। मेन चीज़ लाल चूड़ी, और ज़्यादातर मुसलमानी इसको बनाते हैं।
एक येलो कलर की चूड़ी, पीले कलर की चूड़ी आई है, फिर उससे दोबारा से इस पे कलर करा जाएगा, तो अपने इसकी खूबसूरती कितनी बढ़ जाएगी। भैया एक बार जरा हमको रोल चला के दिखाइए, पीली चूड़ी पे किस तरीके से ये चूड़ी जचेगी और कितनी सुंदर लगेगी। देखिए ये इन्होंने अपने रोलर पे चढ़ाई है और ये इस पे रोल कराएंगे अब, तो इसका जो शाइनिंग है इसमें वो और ज़्यादा निखर के सामने आ जाएगी। ये देखिए कितना बेहतरीन कलर ये आया है। जितने भी गरीब लोग हैं वो मैंने मजदूरी करके चूड़ी से ही पेट पालना है। देखिए ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो चूड़ी के कारोबार से जुड़े हुए हैं, चाहे वो व्यापारी हों, छोटे, एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, हिंदू से मुसलमान, मुसलमान से हिंदू, क्योंकि भाईचारा है और मोहब्बत है। देखिए ये ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भाईचारा जुड़ा हुआ है सभी धर्मों का, हिंदू मुस्लिम धर्म के सभी तरह के लोग काम करते हैं यहाँ पर, मिलजुल कर रहते हैं। फिरोजाबाद में एक और जहाँ चूड़ियों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, बनाने का कारोबार है, तो वहीं बड़ी दुकानें भी यहाँ पर हैं और यहाँ से लोग चूड़ियाँ खरीदते भी हैं और पहनते भी हैं। आप देखेंगे कि फिरोजाबाद के बाज़ार में कितनी शानदार तरीके से दुकानें सजी हुई हैं और जो महिलाएँ हैं वो यहाँ पर पहनने भी आती हैं, क्योंकि चूड़ियाँ महिलाओं का सबसे बड़ा श्रृंगार होता है और वो अलग अलग तरीके की चूड़ियाँ यहाँ से खरीदती हैं। देखिए कितनी तरह की यहाँ से चूड़ी और कड़े यहाँ पर बने हुए हैं और क्या शानदार डिज़ाइन इनके हैं। आंटी जी आपसे बात करना चाहूँगा कि जो फिरोजाबाद की चूड़ी होती हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छी होती हैं? अच्छी होती है, बहुत बढ़िया होती है, डिज़ाइन बहुत तरह के होते बहुत अच्छे डिजाइन भी मिलती है यहाँ पर, अच्छी भी होती है। हम तो आगरे से आए हैं खरीदने। अच्छा देखिए ये आगरा से यहाँ पर ये चूड़ियाँ और खरीदने आए हैं। आगरा यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, तो आप समझ सकते हैं कि पूछ के आए भैया, पूछ के आए। अब आगरे में, अब फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती है। आगरे से आई हैं, तो आगरे से यहाँ पर क्यों आई? बहुत मेहनत महंगी है यहाँ पर यहाँ सस्ती है। देखिए एक बात ये भी है कि आगरे में जो चूड़ियाँ मिलती हैं दूसरे बाजारों में वो महंगी मिलती है, क्योंकि यहाँ पर चूड़ियों की फैक्ट्रियाँ हैं इसलिए सस्ती है यहाँ पर। सस्ती है सस्ती है यहाँ पर। देखिए ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो बड़े शहर होते हैं, दूसरे शहर होते हैं, वहाँ पर चूड़ियाँ बहुत महंगी मिलती हैं, लेकिन फिरोजाबाद में जो चूड़ी है बहुत सस्ती है। क्या बाकी में भैया चूड़ी बहुत सस्ती है फिरोजाबाद में? सस्ती है, 24 आती है अब। और कितनी तरह की वैरायटी होती है आप लोगों के पास? तरह की वैरायटी है, जैसे कि चाहे कोई सी भी ले लो, सब वैरायटी है, जितनी चाहिए सब यहीं पे मिलेगी। देखिए वैरायटी बहुत तरीके की हैं। हम कुछ और महिलाओं से बात करते हैं। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, ये बताइए कि चूड़ियाँ क्या वाकई में, जैसे कि मैम की ये आगरा से आई, आप कहाँ से आए हैं? मैं तो फिरोजाबाद की हूँ। फिरोजाबाद की हैं? यहीं सस्ती मिलती है तो यहीं से लेती हूँ मैं। सस्ती मिलती है या अच्छी क्वालिटी की मिलती अच्छी भी क्वालिटी मिलती है और सस्ती भी मिलती है, अच्छा माल मिलता है यहाँ पे। है? लेकिन जब शहरों में जाती है तो ये महंगी होती है। हाँ वहाँ महंगी होती है। मैंने वहाँ ट्राई करके देखी थी हाथरस में ट्राई करके देखी थी, तो वहाँ यहाँ के देखे वहाँ महंगी थी, इसलिए मैं यहीं से लेती हूँ। फिरोजाबाद की जो चूड़ी और कड़े हैं वो विश्व प्रसिद्ध हैं, पूरे भारत से लोग यहाँ से खरीदने आते हैं। और आपको बता दूं कि बहुत बड़े पैमाने पर चूड़ियों का व्यापार होता है और महिलाएं थी, हमने उनसे बात की है और देखिए कि कितने ज़्यादा क्वांटिटी में लोग महिलाएं हैं यहाँ पर चूड़ियाँ खरीदने आई हैं। तो अपने आप में कह सकते हैं कि जो चूड़ियों का व्यापार है यहाँ पर धर्म समुदाय को जोड़ता भी है और तमाम जो लोग हैं उनको रोज़गार भी देता है। इसीलिए कहते हैं फिरोज़ाबाद नफासत का शहर है, मोहब्बत का शहर है, क्योंकि यहाँ पर अमन भाईचारा बहुत ज़्यादा है और चूड़ियों का जो व्यापार है वो कहीं ना कहीं पूरे देश में बहुत ज़्यादा मशहूर है।